अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक फिल्म ईमान के ट्रेलर की। अब ये कोई आम ट्रेलर नहीं है, बल्कि ये तो अकीदे, शक और मंतिक के बीच एक बहुत गहरी जंग का ऐलान लगता है। तो आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये कहानी असल में कौन से बड़े सवालात उठा रही है। तो ट्रेलर शुरू होते ही हमें सीधा कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट में ले जाता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे बनता है? ये बनता है तीन बिल्कुल अलग अलग नजरियात से, और यही इस पूरी फलसफियाना जंग की बुनियाद है। और वो तज़ाद है क्या? देखिए, एक तरफ है वो जो मंतिक पर यकीन रखती है और दूसरी तरफ है वो जो अल्लाह पर ईमान रखता है। ट्रेलर क्या करता है? वो इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को आपस में टकरा देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कहानी सिर्फ इन दो किनारों पर नहीं चलती। बीच में एक तीसरा किरदार भी है, वो जो किसी पर भी यकीन नहीं करता। और ये किरदार आप कह सकते हैं प्योर स्केप्टिसिज्म की अलामत है। ये किरदार आकर मंतिक और ईमान की इस लड़ाई को और भी कॉम्प्लेक्स और गहरा बना देता है। अच्छा, यहाँ से ना ट्रेलर एक नया मोड़ लेता है। ये जो फलसफियाना बहस चल रही थी, अब वो एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। अब बात सिर्फ दुनियावी नजरियात की नहीं रही, नहीं, अब बात हो रही है एटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस की, यानी यकीन और बेयकीनी का अंजाम क्या होगा। और बेयकीनी का अंजाम कितना सख्त दिखाया गया है, जरा ये देखें। सोचो कैसा लगेगा जब तुम जहन्नम में पहला कदम रखोगे। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये तो उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के संगीन नताइज का ऐलान है। यानी ये बहस अब जिंदगी और मौत से भी बड़ी हो गई है। और फिर फौरन ही इसके बिल्कुल उल्ट ईमान का इनाम सामने आता है। तो खुदा उन लोगों को जन्नत में ले जाता है जो इस पर यकीन रखते हैं, यानी जन्नत का वादा। तो अब देखें ट्रेलर कितनी खूबसूरती से नजात और अजाब के बीच का फर्क दिखा रहा है, ताकि दोनों रास्तों का अंजाम बिल्कुल साफ नजर आए। अब आगे चलते हैं। यहाँ ट्रेलर हमें दिखाता है कि ईमान सिर्फ एक अकीदा नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक डिवाइन जस्टिस का पूरा सिस्टम है। और ये जो हिस्सा है ना, ये ईमान के मॉरल फ्रेमवर्क का एक बहुत ही पैशनेट दिफा है। और ये जो जुमला है ना, ये इस पूरे बयानिए का आप कह लें सेंट्रल पॉइंट है। अगर उसके अहकाम लोगों को तुम्हारे जैसा बनने से बचाते हैं तो मेरे खुदा के अहकाम वाकई मुनसफाना है। क्या बात है! यहाँ खुदा के हुक्म को इंसानियत के लिए एक प्रोटेक्शन के तौर पर दिखाया जा रहा है, यानी ये अहकामात लोगों को अखलाकी तौर पर गिरने से बचाते हैं। तो असल बात क्या है? असल बात यह है कि ईमान को माशरे की भलाई से जोड़ा जा रहा है। तो अब ट्रेलर आगे बढ़ता है और ईमान के प्रैक्टिकल पर्पस की बात करता है, यानी इसका किरदार क्या है। ये फिल्म ये खोजने की कोशिश करती है कि आज की इस टूटी फूटी दुनिया में आखिर अकीदे का असल काम है क्या। और यहाँ ट्रेलर एक शर्त भी रखता है ईमान को समझने के लिए। खुदा उनसे बात करता है जो सुनते हैं, मतलब पैगाम सिर्फ उन तक पहुंचेगा जो सुनने के लिए तैयार हैं, जो अपना दिल और दिमाग खुला रखते हैं। तो ये कोई वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। फिर एक बहुत ही जबरदस्त सवाल उठाया जाता है, और अगर उनके दरमियान वाहिद पुल ईमान ही हो तो? वाह! यानी ट्रेलर खुद ये सवाल पूछकर ईमान को मंतिक और अकीदे की इन दो अलग दुनियाओं के बीच एक ब्रिज के तौर पर पेश कर रहा है। तो सवाल यह है कि क्या ईमान ही वो वाहिद रास्ता है जो इन दोनों को जोड़ सकता है? और फिर ट्रेलर खुद ही इस सवाल का जवाब भी देता है। जब सब कुछ टूट कर बिखर जाए तो ईमान ही हमें सहारा देता है। यानी ईमान का जो अल्टीमेट पर्पस है वो है मुश्किल वक्त में सहारा बनना, मजबूती देना। जब हर उम्मीद ख़त्म हो जाए तो यही अकीदा है जो इंसान को गिरने नहीं देता। और अब ट्रेलर अपनी सारी वजाहतें छोड़कर सीधा देखने वालों से एक सवाल करता है, एक बहुत ही डायरेक्ट और फैसलाकुन सवाल। आप कह सकते हैं कि यह कहानी का क्लाइमैक्स है। और वो चैलेंज ये है, क्या आप ईमान की आवाज़ पर भरोसा करते हैं या शक की आवाज़ सुनते हैं? यह सवाल पूरी बहस को पर्सनल बना देता है। ये हर देखने वाले को सोचने पर मजबूर करता है कि वो किस तरफ खड़ा है, ईमान की आवाज़ के साथ या शक की आवाज़ के साथ। और फिर बिल्कुल आखिर में सिर्फ एक लफ्ज़ आता है, कभी नहीं, नेवर। ये जवाब इतना मिस्टीरियस और अधूरा है कि ये सबको सोच में डाल देता है। ये टेंशन को ख़त्म नहीं करता बल्कि बढ़ा देता है। और ये सवाल छोड़ जाता है कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, ये किसके लिए है। तो ये एक ऐसा एंड है जो बहस को ख़त्म नहीं करता, बल्कि असल में तो यहीं से बहस शुरू करता है।